सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। सीज फायर के बाद भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर अपने एजेंडे पर कायम हैं। क्योंकि मिसाइलों से पिटकर भी पाकिस्तान ने जैश को दोबारा खड़ा करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह है जनरल आसिम मुनीर का प्रोजेक्ट बहावलपुर एक्सटेंशन। बहावलपुर एक्सटेंशन यानी आतंकी गुट जैश को फिर से तैयार करने का मिशन। मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार देगी 14 करोड़ रुपए, जिससे वो फिर से खड़ा करेगा अपना आतंक का साम्राज्य। बहावलपुर में भारत के मिसाइल और ड्रोन अटैक ने जो किया, इस वीडियो को देखकर अब भी सिहर उठता है मसूद अजहर। बहावलपुर में जैश के अड्डे के कोने कोने तक तबाही के दस्तखत देखे जा सकते हैं। हर चोट पर उस सजा का नाम लिखा है जिसके जख्म भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर को दी है। लेकिन अब इन जख्मों पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने IMF वाला मरहम लगाने की तैयारी कर ली है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो रकम पाकिस्तान को मिली, उसे पाकिस्तान ने आगे आतंकियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान को 8,400 करोड़ रुपए कर्ज की दूसरी किश्त जारी की है। लेकिन अब इसी रकम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान मसूद अजहर की तिजोरी भरने लगा है ताकि वो फिर से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाए। यानी कर्ज में डूबे पाकिस्तान को जो कर्ज IMF से मिला, उसका इस्तेमाल शहबाज और जनरल मुनीर अब जैश जैसे आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। और यही है पाकिस्तान का बहावलपुर एक्सटेंशन। मई को भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी अड्डों पर बमबारी की थी। मिसाइल से हमले किए गए और ड्रोन से बहावलपुर से लेकर मुरीद के और मुजफ्फराबाद तक ऐसा सबक सिखाया कि मसूद अजहर के आंसू निकल आए। बहावलपुर में भारत ने जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और इसी हमले में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए। ये बात खुद मसूद अजहर ने कबूली है कि मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और बहनोई, एक भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल थे। वैसे इन हमलों में जैश के कई आतंकी भी मारे गए, इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मसूद अजहर के आतंकी गुट के पस्त हो चुके हौसलों को फिर से बुलंद करने की तैयारी कर ली है। 7 मई को भारत के हमले में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए। अब इन 14 रिश्तेदारों के नाम पर मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यानी हर लाश पर मसूद अजहर को 1 करोड़ का मुआवजा या कहें कि जैश को खड़ा करने का फंड रिलीज किया जा रहा है। कर्ज के आगे नाक रगड़ने वाले पाकिस्तान को IMF की तरफ से ऐसे वक्त लोन दिया गया है जब उसके आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया और 26 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत ने IMF की इस मीटिंग में ना रहने का फैसला किया था जिसमें पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला किया गया। 1958 से अब तक पाकिस्तान IMF से 25 बार कर्ज ले चुका है। इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो मदद मिली है, वो दम तोड़ते जैश और लश्कर के लिए नई ऑक्सीजन साबित हो सकती है। पाकिस्तान जैसे देश को ऐसे वक्त में कर्ज देना वाकई में बहावलपुर और मुरीद के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की फंडिंग कही जाएगी। हालांकि जो मार पाकिस्तान को पड़ी है, उस सदमे से बाहर निकलने में उसे अभी वक्त लगेगा। वो IMF की रकम से अपने तबाह हो चुके एयरबेस की मरम्मत भी कराएगा
और मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को मुआवजा भी दिलवाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो रकम पाकिस्तान को मिली वो पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं बल्कि मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खातों में जा रही है। हजारों करोड़ में से 14 करोड़ की रकम बेहद छोटी है, लेकिन इस मदद की पाई जुटाकर पाकिस्तान जैश और लश्कर जैसे आतंकियों को फिर से खड़ा करना चाहता है। यही पाकिस्तान का बहावलपुर एक्सटेंशन है और इसी के लिए वो उस नुकसान की भरपाई करना चाहता है जो उसको भारत ने पहुंचाया है। आप पाकिस्तान में फैले पैनिक को समझ सकते हैं। सरगोदा से रफीकी, रावलपिंडी से सियालकोट और रहीम यार खान से लाहौर तक पाकिस्तान पूरी तरह भारत के अटैक को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान की इसी नाकामी ने अवासिम मुनीर की फौज में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जब एक कमांडर दूसरे कमांडर को शक की निगाह से देख रहा है। देखा जाए तो भारत की स्ट्राइक को रोकने में नाकाम रहे पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में जैसे फूट पड़ गई है। एक खबर ऐसी भी है कि जिसे लेकर जनरल मुनीर ने ISI प्रमुख को फटकार लगाई है। खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर तैनात स्पेशल ब्रांच के DSP सैफुल्ला कोरई का शव उनके घर पर संदिग्ध हालत में मिला। DSP सैफुल्ला के मुंह पर मास्क लगा हुआ था और उनके हाथ में एक राइफल थी जिसकी दाहिनी तरफ कनपट्टी पर बुलेट होल यानी गोली का निशान था। नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद ISI ने DSP सैफुल्ला को तलब किया था क्योंकि DSP सैफुल्ला पर ही एयरबेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अब इल्जाम लग रहा है कि उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन मामला मर्डर का भी नजर आता है जिसे लेकर ISI के अफसर बुरी तरह घिर गए हैं। खुफिया हलकों में चर्चा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने DSP सैफुल्ला पर पहले नाकामयाबी का आरोप लगाया। इसके साथ ही उस पर एयरबेस की सूचनाएं इधर से उधर करने का आरोप लगाया गया। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने सैफुल्ला की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या में बदल दिया। जल्द ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे और अधिकारी आत्महत्या कर सकते हैं। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद DSP सैफुल्ला की ISI के अफसरों से बहस हुई, झड़प हुई और फिर उनकी लाश उनके घर में मिली। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक ने वहां के एयर डिफेंस से लेकर खुफिया तंत्र और तमाम तरीके की सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। नूर खान एयरबेस पर धमाके जनरल आसिम मुनीर पर बहुत बड़ा दाग माना जा रहा है क्योंकि इस हमले का मतलब है कि अगली बार अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सेना अपने सबसे बड़े कमांडर को भी नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान में शुरू हो गया है ब्लेम गेम। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसियां निचले अधिकारियों पर नाकामयाबियों का सेहरा सजा रही हैं।